हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मेरा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है, कंप्लीट भगवत गीता पढ़ना। मैं हमेशा से गीता पढ़ना चाहती थी पर कभी समय नहीं मिला या कभी थोड़ा समय तो मुझे मिला और मैंने पढ़ा भी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इस चैनल के माध्यम से मैं एटलीस्ट डेली कोशिश करूँगी कि मैं 10 मिनट गीता पढूँ और एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ और इस प्रोसेस को मैं अपने डेली लाइफ में ऐड करने की भी कोशिश करूँगी। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं गीता पढ़ने के क्या नियम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मन शांत है, फ्रेश मन से होके आप पढ़ सकते हैं गीता। और गीता पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मोटिव है, गीता को पढ़ना नहीं, गीता को समझ के पढ़ना। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने गीता ली है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता यथास्वरूप, ये मैंने मार्केट से लिया है पर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस जो गीता में है टोटल देखा जाए तो 18 अध्याय हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना भूमिका से। ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ये तब मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया था। तो शुरू करते हैं। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। यहाँ पे जो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने ही प्रचार योजना मिशन की स्थापना की थी, उन्होंने ही भगवत गीता का प्रचार किया था। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज संतानन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी हैं तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। राधा रानी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी सारी कांति पिघले सोने के जैसी है, जो वृंदावन की महारानी है और राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे जो राधा रानी है वो राजा वृषभानु की पुत्री थी। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रेष्ठ आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। अब इसमें भगवत गीता के द्वारा बताई जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। भगवत गीता को गीतोपदेश निषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में भी अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है कि हाल में ही एक अमेरिकी महिला ने मुझे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता में अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथा स्वरूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों का व्यय किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यय है। यही इस प्रकार है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन
करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इस प्रकार भगवत गीता को भी इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तिगत वाला बताते हैं। किंतु साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषताएं श्रीमद् भागवत में है, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इस रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे स्वीकार करनी चाहिए। तो इस फेज़ में बेसिकली ये बताया गया है कि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि भगवत गीता जैसी है, यथास्वरूप नहीं बताया गया है। तो हमें गीता ऐसे ही पढ़नी चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने उसे बताई है। इस पैरा में बेसिकली यही बताया गया है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। तो सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने बताया कि सूर्यदेव को ये जो भगवत गीता है वो बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि भगवान ने पहले भी ये जो है भगवत गीता सूर्यदेव को बताई थी, फिर वहाँ से मनु को पता चली। पर ये जो है आप जनरेशन बाय जनरेशन अगर किसी चीज़ को बताते हैं तो ऑफ कोर्स उसका जो बेसिक मतलब है वो चेंज होते जाता है। तो इस वजह से भगवान ने फिर से अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बताई। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने अभी 2 पेज गीता पढ़ी है, और अभी हमें यही समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वापस से गीता समझाने वाले हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर हमें डेली ये प्रैक्टिस में लाना है तो हमें थोड़ा थोड़ा ये गीता पढ़ना पड़ेगा। हम एक दिन में पूरी गीता तो समझ नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से अभी पढ़ा है उससे आगे पढ़ना शुरू करूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।